सासाराम विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सत्येंद्र साहा को नामांकन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सत्येंद्र साहा सासाराम अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे और लेकिन नामांकन प्रक्रिया पूरे होते ही पुलिस ने झारखंड के गढ़वा थाना क्षेत्र के वर्ष 2004 के एक पुराने डकैती मामले में जारी स्थायी वारंट के आधार पर उन्हें हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी से सासाराम की राजनीति में तेज हलचल मची हुई है और राजद समर्थकों में आक्रोश फैल गया है। पुलिस ने सत्येंद्र शाह को झारखंड पुलिस के हवाले कर दिया है, जो उन्हें गढ़वा कोर्ट में पेश करेगी। सत्येंद्र शाह करगहर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2010 में सत्येंद्र शाह ने कांग्रेस जे के टिकट से चुनाव लड़ा था और कुछ वर्ष पहले उन्होंने अपनी पत्नी को नगर निगम सासाराम से मेयर चुनाव में उतारा था। इस बार राजद ने वर्तमान विधायक राजेश गुप्ता का टिकट काटकर सत्येंद्र शाह को उम्मीदवार बनाया था। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार अपडेट दे रहे हैं चंदन। अगर बात करें, सासाराम से आरजेडी उम्मीदवार सत्येंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। कह रहे हैं कि ये पहला एक केस खुला जो कि डकैती का पूरा मामला था। आखिरकार ये पहले पूरा मामला क्या था, ये भी बताइएगा। साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा आखिरकार नामांकन के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें सालनी की जिस तरह से सासाराम से सत्येंद्र शाह को गिरफ्तार किया गया है, ये पूरी मामला जो है पूर्व में उनका एक डकैती का जो उनके ऊपर केस था, उसी मामले में गैर वारंट के मामले में जो झारखंड की पुलिस ने वो गिरफ्तार किया है। हालांकि आरोप अब ये भी लग रहा है कि जेजेएम के गठबंधन में शामिल नहीं होने से कहीं ना कहीं ये जो बड़ा एक्शन है वो लेने का काम किया है। तो ये जो आरोप प्रतिरोप के जो दौर है अब उनके ऊपर लगते हुए नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, पहले सासाराम नामांकन कराने के लिए अनुमंडल कार्यालय पहुंचे और वहां से उनको जैसे ही नामांकन करके बाहर निकले तो उनके बाद जो झारखंड पुलिस थी वो उनको वहां से गिरफ्तार कर लिए। उसके बाद जानकारी दी कि इनके ऊपर एक डकैती का केस था, जिस केस में इनको गैर वारंट के तौर पर इनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि अगर ये गिरफ्तारी होना ही था तो पहले क्यों नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं राजनीति के जो शिकार हुए हैं वो सत्येंद्र शाह होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि दोहरी राजनीति, जेजेएम को पार्टी में नहीं रखने से इस तरह की जो एक्शन है वो झारखंड पुलिस ने लेने के काम किया है। तरह तरह की जो बातें हैं अब निकल करके सामने आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि देखिए, वक्त बहुत कम है। अगर उनका जमानत नहीं होता है तो फिर वो अपना प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजद के लिए, महागठबंधन के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए, सत्येंद्र शाह जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो काफ़ी चर्चा का विषय बिहार में सीट रहता है। और सासाराम की बात करें जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर तमाम तरह की अब सवालें खड़े हो रहे हैं कि देखिए, इनके गठबंधन के ही लोग इनकी अब जो गिरफ्तारी अब करना है वो शुरू कर दिया है। हालांकि एनडीए की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि झारखंड में तो राजद के साथ वहाँ गठबंधन है, उसके बाद भी राजद के ही उम्मीदवार को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सवाल खड़े होंगे, क्योंकि देखिए, जो गठबंधन में कहा जा रहा था कि 6 सीट जो है वो जेजेएम को भी देने के काम किया जा रहा है, लेकिन गठबंधन तोड़ने के बाद गठबंधन धर्म को जो निभाते आए थे वो अब चुनाव में जो गठबंधन धर्म है वो नहीं दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रतिरोप लगाया जा रहा है और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, ये साफ तौर पर ही झलक रहा है कि कहीं ना कहीं वो राजनीति के शिकार हुए हैं। और राजनीति के शिकार के चलते इस बार जो राजद ने वर्तमान विधायक राजेश गुप्ता का टिकट काटकर सत्येंद्र शाह को उम्मीदवार बनाया था, आखिरकार ये उम्मीदवारी देने के पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि इनका वर्चस्व से सासाराम में ज्यादा नजर आ रहा था इस बार। क्या बिल्कुल, देखिए, कई उम्मीदवारों का टिकट कटा है। राजद में कोई जो एमएलए है उनका टिकट कटा है। हालांकि तेजस्वी यादव पहले ही कहा था कि देखिए, सर्वे के आधार पर हमने टिकट देने के काम करेंगे। सर्वे के जो लिस्ट आएगा जिसमें सबसे ज़्यादा जिसका वहाँ से लोकप्रियता होगा, जो जनता के बीच में ज़्यादा उनकी मन पसंदीदा होगा, और हम अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि आखिर वहाँ पर किसको उतारा जाएगा, तभी हम कैंडिडेट को उतारने के काम करेंगे। ऐसे में उन्होंने जिस तरह से अपना सर्वे कराया, उसके साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की,
उसके बाद कई एमएलए के जो टिकट था वो काटी गई और यही जो शिकार हुए वहाँ से जो वर्तमान उनके एमएलए थे उनके टिकट काट करके सत्येंद्र शाह को दिया गया। सत्येंद्र शाह के बारे में बताया जाता है उनकी लोकप्रियता जो है सासाराम में काफ़ी अधिक है, जनता के बीच रहते हैं, जनता के हर सुख दुख में रहते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनकी समस्या को उन्होंने निदान दिलाने की हमेशा वादा करते हैं, जिस वजह से सत्येंद्र शाह पर इस बार राजद ने अपना विश्वास जताया था। लेकिन कहा जा रहा है कि सत्येंद्र शाह पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज है, तो सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसे लोगों को फिर चुनावी मैदान में क्यों उतारे जाते हैं जिनके ऊपर कई संगीन मामला दर्ज हो, कि उन पर कई आरोप पहले से तय हो। तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में राजद भी है, क्योंकि वहीं आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे मोतिहारी के सुगौली से। किसान स्वराज दल के उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी ने कस्टडी में रहते हुए सोमवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सैकड़ों समर्थक मौजूद थे और जितेंद्र तिवारी जिंदाबाद के नारे भी लगे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है बल्कि विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हालांकि अब नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई है। सुगौली विधानसभा के जनता को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि मैं आज सुगौली विधानसभा से नामांकन कर रहा हूं। सुगौली विधानसभा के तमाम जनता से आग्रह है कि आप मुझे जानते हैं कि मैं जुझारू किस्म का व्यक्ति हूं, सच बोलने का आदी हूं और आज मैं जो जेल में हूं यह सच बोलने का नतीजा है। 6-8 महीना पहले का एक खबर में स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट पैलेस भी नेपाल है, जिसमें हम बोले हैं कि 300 रुपये का दारू 1000 रुपये में मिलता है मोतिहारी में। ये है हमारे मोतिहारी जिला के प्रशासन का कमाल। और इसकी वजह से 6 महीना बाद FIR किया गया है। वो भी FIR क्यों किया गया कि हमने प्रधानमंत्री जी के आगमन पे गांधी मैदान में काला झंडा दिखाया और चीनी मिल का याद दिलाया कि आपने चीनी मिल चालू नहीं किया, झूठा वादा किए, काला झंडा दिखाया हम लोग। इसके नतीजन 6-8 महीने खबर पे FIR करके मुझे जेल भेजा गया है। मैं जेल में हूँ और जेल से मैं नामांकन कर रहा हूँ।